हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड लेसन शुरू करेंगे। सवैये, ये इनके कवि हैं रसखान कवि। इनका जन्म जो है 1548 ईस्वी में हुआ और निधन जो है 1628 ईस्वी में। ये जो है बहुत पुराने समय का, मतलब आज से 500-600 वर्ष पुराना लिखा हुआ है। और ये जो है, इनका मूल नाम जो है रसखान का असली नाम जो था सैयद इब्राहिम था। बाद में इनका नाम रसखान पड़ा। और लेकिन इन्होंने अपने इसमें जो है कृष्ण भक्ति से के जो है पद लिखे हैं, कृष्ण के बारे में वर्णन किया है। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ। गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा ग्रहण करके व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। उनके गुरु जो थे वो स्वामी विठल नाथ जी थे, गोस्वामी विठल नाथ। और मुस्लिम थे ये, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति जो है यहाँ पर उनकी बताई गई है। और प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य, तीन चीजें इनकी कविताओं में मिलता है। कृष्ण के प्रेम का वर्णन, कृष्ण कैसा श्रृंगार करते थे वो वर्णन, और कृष्ण का सौंदर्य कैसा दिखाई देता था वो इनकी कविताओं में मिलता है। उनकी मुख्य रचनाएं जो है वो सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली है। ये रसखान के ने जो है इन्होंने अपने कृष्ण के प्रति जो है बहुत ज्यादा प्रेम जो है दर्शाया है। यहाँ रसखान के 4 सवैये हैं। इसमें जो है कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना खास जो है कि कैसे कृष्ण की भक्ति में वो कितने इन्वॉल्व हो गए हैं, ये जो है इसके अंदर आपको एक एक पद में बताया है। कैसे कृष्ण अपनी जो है बांसुरी बजाते थे, फिर गायों को चराते थे, तो वो सब चीजें यहाँ पे माधुर्यपूर्ण जो है उनका वर्णन किया गया है। और वो कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, वो कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। किस प्रकार से समीप रहना चाहते हैं उसका वर्णन भी है। तो आपको खास इसमें ये देखना है कि एक मुस्लिम कवि होते हुए भी जो है उन्होंने कृष्ण की भक्ति के पद लिखे हैं। ये खास जो है इसके अंदर जो है उनकी विशेषता बताई गई है। फर्स्ट है, मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कुल कदम की डालन। अब वो ये बोल रहे हैं कि मेरा ये जन्म तो हो गया है, लेकिन अगला जन्म जो भी मुझे मिलेगा, मनुष्य जन्म जहां भी मिले, कोई भी अगर मनुष्य जन्म मुझे मिले तो मैं क्या बनना चाहूंगा। ये उनकी आशाएं हैं, जो कृष्ण के प्रति भक्ति बताई है कि वो कृष्ण जहां लीलाएं करते थे, कृष्ण जहां रहते थे, निवास करते थे, वो वहीं रहना चाहते हैं। और कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वैसी ही बाल लीलाएं करना चाहते हैं। अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो बसों मिली गोकुल गांव के बारे में, मैं गोकुल के गांव में ही रहना चाहूंगा। अगर मुझे पशु का जन्म मिले, जो पशु हो तो कहा बस मेरा कहाँ बस चलेगा, तो चरो नित नंद की धेनु मंझारा। धेनु मतलब गाय, तो मैं नंद की गायें चराना चाहता हूं, जैसे कृष्ण चराते थे। नंद की गायें चराना चाहता हूं। पाहन हो तो वही गिरी को, उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं। जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो कि आपको मालूम है कि इंद्र ने जो है बारिश कर दी थी बहुत ज्यादा, तो कृष्ण जब बहुत छोटे थे तो उन्होंने जो है अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। राइट, तो वो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे कि कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठाया था, मतलब कृष्ण ने उसको छुआ था। उस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। जो खग हो तो बसेरो करूं, अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मैं कहाँ बसेरा करना चाहता हूँ। जैसे पक्षी पेड़ों पर बसेरा करते हैं, अपना रहते हैं, तो वो कौन से पेड़ पर रहना चाहते हैं? कालिंदी कुल कदम की डालन। जैसे कृष्ण के भगवान के बारे में आपने सुना होगा कि वो जब छोटे थे, जो कदम का पेड़ यमुना के किनारे लगा हुआ था, तो उस पर जो है वो लीलाएं अपनी करते थे। तो वो भी जो है रसखान भी जो है ये कहते हैं कि अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मैं कालिंदी मतलब यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उसकी शाखाओं पर अपना बसेरा करना चाहता हूं, ताकि मुझे कृष्ण का सामीप्य प्राप्त हो। नेक्स्ट है, या लूटी अरे कामरिया पर, राज तिहु पर को तजिडारो। आठों सिद्ध नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराय विसारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ा निहारो।
कोटि कुहू कलधौत के धाम, करील के कुंज ऊपर वारों। इसमें भी वही बताया है, कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा भक्ति बताई है कि किस प्रकार से जो है वो लीलाएं करते थे, कैसे जो है वो गाय चराने जाते थे, वो सब वर्णन है इसके अंदर। या लुकुटी अरे कांवरिया पर, कंबल ओढ़कर और लाठी हाथ में लेके वो जैसे गाय चराने जाया करते थे, तो मैं भी जो है वो यही काम करना चाहता हूँ कृष्ण की तरह। उस पर मैं क्या क्या न्यौछावर कर सकता हूँ, मतलब वो मुझे कितने पसंद है, कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति बताई है कि मैं उनके सामने जो है, अगर मुझे तीनों लोक का राजा भी बना दिया जाए, पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक का राजा भी अगर मुझे बना दिया जाए, तो भी मैं वो सब चीजें न्यौछावर कर सकता हूँ। किस लिए? सिर्फ मैं अगर कृष्ण की गांव में जाकर मुझे जो है धेनु चराने का अवसर प्राप्त हो, वही लकड़ी और वही कंबल हाथ में लेकर मैं ऐसा कर सकूं, तो मैं उस पर तीनों लोक न्यौछावर कर सकता हूं, ऐसा बोलते हैं। आठों सिद्धो नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराए विसारो, मतलब भूल जाऊं। अगर मुझे आठों सिद्धि और नवनिधि कौन सी है, जैसा हम लोग सुनते हैं ना, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता, है ना, तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धियां होती हैं जिसके कारण मनुष्य जो है सर्वे सर्वा बन जाता है, इतनी सारी सिद्धियां अगर व्यक्ति प्राप्त कर ले तो वो बोलते हैं कि मुझे आठों सिद्धि और नवनिधि का सुख भी अगर मुझे मिले तो वो भी मैं छोड़ सकता हूं, अगर मुझे नंद की गाय चराने का अवसर प्राप्त हो जाए। तो इसमें हमको कृष्ण की बहुत ही अनन्य भक्ति जो है रसखान के पदों में दिखाई देती है। रसखान कबो इन आँखें सो, ब्रज के बन बाप तड़ाक निहारो। अगर मुझे अवसर मिले तो मैं वहां के जो कृष्ण जाते थे सरोवर के किनारे, जंगलों में जाते थे गाय चराने के लिए, तो ये सब चीजें मैं जो है देखना चाहता हूं। तो मेरी आंखें जो है देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं, मेरी आंखें जो है उन सबको देख के तृप्त हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कृष्ण के समीप हूं। कोटि को हूं कलधौत के धाम, करील के कुंज ऊपर वारों। करील जो है एक प्रकार के कांटेदार वृक्ष होता है, तो यहाँ पर कांटेदार वृक्ष से मतलब है कटीली झाड़ियां जो होती हैं, कांटे होते हैं जिसमें, तो वो उस पर मैं जो है सोने के राजमहल भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कोटि का हूं मतलब बहुत सारे, कलधौत के धाम का मतलब होता है सोने के राजमहल। अगर मुझे बहुत सारे सोने के राजमहल भी मिल जाए तो मैं उन कटीली झाड़ियों के दर्शन करना चाहूंगा जहां पर कि कृष्ण जाया करते थे, वो देखने के लिए कटीली झाड़ियों के ऊपर मैं जो है सोने के राजमहल भी न्यौछावर कर सकता हूँ। मतलब वो बड़ी से बड़ी चीज जो है वो देने के लिए तैयार है कृष्ण की समीपता पाने के लिए, कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए। जादिर थे वह नंद को छोड़ो, या मन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताने गोधिन गाय के वेणु बजाई रिझाई गयो है। अब इसमें कृष्ण की फिर भक्ति है कि जब से हमने ऐसा सुना है कि वो नंद का छोरा, छोहरो मतलब होता है छोरा, जो है वो बंशी बजाकर गांव की गोपियों को जो है रिझा कर चला गया है, अट्रैक्ट करके चला गया है, आकर्षित करके चला गया है। मोहिनी ताने गोधन गाय की, बराबर है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी वो बंशी बजाते थे तो मुरली बजाते थे, तो आसपास की जितनी भी गाय हैं वो उनके आसपास इकट्ठे हो जाती थी, सारे गोपी ग्वाले जो है वो सब उनके आसपास इकट्ठे हो जाते थे और फिर रासलीला रास करते थे। ताही घटी कुछ टोना कैसों रसखान हिये में समाज। पता नहीं कृष्ण ने जो है क्या टोना टोटका हमारे ऊपर किया है कि वो जो है हमारे हृदय में बस गए हैं। जिस दिन से उनकी बंशी की आवाज सुनी है, हम लोग तो बिल्कुल ही जो है उनके दीवाने हो गए हैं। गोपी वाले कह रहे हैं कि हम तो उनके दीवाने बन गए हैं। को न काहू की कहानी, कोई किसी की परवाही नहीं कर रहा है, सिर्फ सब लोग कृष्ण की भक्ति में ही विलीन हो गए हैं। सगरो ब्रज वीर बिकाए, ऐसा लगता है कि सारा ब्रज जो है वो, ब्रज भूमि जो है वो बिक गई है। बिकना मतलब क्या होता है? समर्पित होना, पैसे से बिकना नहीं है, वो उसका मतलब है समर्पित होना। सारे ब्रज के लोग जो है कृष्ण के दीवाने बन गए हैं जब से उन्होंने कृष्ण की मधुर मुरली की तान सुनी है। ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने हम पर कोई टोना टोटका कर दिया है ताकि हम उनके प्रति आकर्षित होते चले जा रहे हैं। उनका देह गाय चराना, उनके बंसी की आवाज सुनना, इस पर जो है बहुत ही ज्यादा मोहित हो गए हैं। कोई किसी की परवाही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारा ब्रज जो है वो कृष्ण के ऊपर जो है वो न्यौछावर हो गया है। लास्ट वाले में जो है, लास्ट दोहे में आपको बताया है कि एक गोपियां जो है वो क्या बनना चाहती हैं। गोपियां उनके साथ रासलीला करती थी, तो गोपियां भी ये चाहती हैं कि हम क्या बने हम, मतलब कृष्ण की तरह रूप रखना चाहती हैं।
जिस प्रकार कृष्ण जो है पीताम्बर धारण करते थे, पीले वस्त्र धारण करते थे, तो गोपियां भी जो है वैसे ही पीले वस्त्र धारण करना चाहती हैं, गुंजे की माला पहनना चाहती हैं। वही जो है इसके अंदर बनाया है। मोर पखा से ऊपर राखी हो। मोर पखा मतलब पीकॉक फैदर है, मोर पंख। कृष्ण जो है मुकुट में पंख लगाते थे, तो गोपियां कहते हैं कि हम भी जो है कृष्ण की तरह बनना चाहते हैं, जैसे वो मोर पंख लगाते थे वैसे ही हम भी। गुंज की माल गले पहनोगी। गुंज जो है वो एक प्रकार के फूल हैं, तो उनकी माला जो है हम पहनना चाहते हैं गले में। ओढ़ पीताम्बर ले लकड़ी बन। पीताम्बर वस्त्र धारण करके लकड़ी लेकर हम जंगल में जाना चाहते हैं। गोधन ग्वारी संग फिरोगे। गोधन मतलब गायों के साथ, बछड़ों के साथ जो है हम भी वन वन घूमना चाहते हैं। भावत वो ही मैं हो रसखानी, तेरे कहे सो सब सॉन्ग भरूं। रसखान कवि कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम कृष्ण की तरफ पूरे सॉन्ग करना चाहते हैं। सॉन्ग मतलब होता है वैसे ही वैसी कॉपी करना, जिसको बोलते हैं ना, वैसे ही वेश रखना, वैसे ही चलना, वैसे ही बोलना। तो कृष्ण की तरह हम लोग सब कुछ करना चाहते हैं, मतलब कृष्ण की समीपता चाहती हैं ऐसा करके। पैर मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना। हम सब कुछ कृष्ण की तरह करना चाहते हैं, लेकिन हम वो मुरली जो है कृष्ण की मुरली अपने होठों पर रखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो मुरली अगर कृष्ण के होठों पर अपनी कृष्ण की मुरली अपने होठों पर रखेंगे तो क्या होगा? वो झूठी हो जाएगी, बराबर है? तो ऐसा करके वो अपने आराध्य को के साथ जो है, देवता के साथ विश्वासघात करना नहीं चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि कृष्ण की मुरली कृष्ण की ही रहे, बाकी पूरे स्वांग जो है वो कृष्ण की तरह करना चाहती हैं। तो यहाँ हमारी पोयम जो है एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। CW में आपको मैंने PDF भेजा है, तो उसमें आपको जैसा विशेष करके मैंने इस तरह से लिखा है, तो वैसे ही आपको CW में लिखना है। उस पहले मीनिंग्स लिखना है, उसके बाद CW में जो है वो विशेष लिखना है। फिर एक लाइन के विकल्प हैं वो लिखे हुए हैं, एक लाइन के क्वेश्चन आंसर 2-3 वाक्य के और 4-5 वाक्य के, ये आपको पूरा लिखना है। और एक पेज में मैंने आपको थोड़ा सा ग्रामर दिया हुआ है, वो आपको उसके साथ करना है। तो यहाँ हमारा जो है 4th लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।